बहुत अच्छे संत थे। बहुत लंबे समय तक तीव्र गति से उन्होंने भजन साधन किया, लेकिन उनको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वे बड़े निराश और हताश हो गए। हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा खेत था, तो एक कोई सिद्ध पुरुष विचरते विचरते वहाँ आए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैं बचपन का साधु हूँ और जितनी भी संयम सदाचार की सावधानियां हैं वो सब हमने रखी, भजन साधन भी किया, लेकिन हमको अनुभूति क्यों नहीं हो रही। इस तरह से उन्होंने भजन करना आरंभ किया, तो कहते थोड़े ही दिनों में उन्हें भगवत साक्षात्कार। सप्तद्वीपवती पृथ्वी अकृष्ट पच्या थी। अकृष्ट पच्या माने बिना जोते बिना बोए धरती में अन्न पैदा होता था और अपने आप कट करके घर में आ जाता था। अच्छा, एक बात बताओ, ये व्यवस्था सही थी कि गलत थी? हम आपसे उत्तर चाहते हैं। सही व्यवस्था थी कि गलत थी? हैं? गलत क्यों थी? हाँ, ये कहते हैं ना, हराम का खाना। हमारे धर्म शास्त्र में मना ही है, बिना परिश्रम के आपको खाने का अधिकार नहीं है। आप मेहनत कीजिए, बिना पुरुषार्थ के जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये पाप की कमाई है। एक सच्ची घटना आपको सुनाए। जौनपुर सुना है आपने? जौनपुर जिले में एक महात्मा रहते थे। हमारे परम श्रद्धेय श्री रामायण जी महाराज भी जौनपुर जिले के ही थे। जौनपुर जिले में एक महात्मा रहते थे, बहुत अच्छे संत थे। बहुत लंबे समय तक तीव्र गति से उन्होंने भजन साधन किया, लेकिन उनको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, तो वे बड़े निराश और हताश हो गए। हनुमान जी का मंदिर था, छोटा सा खेत था, तो एक कोई सिद्ध पुरुष विचरते विचरते वहाँ आए, तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैं बचपन का साधु हूँ और जितनी भी संयम सदाचार की सावधानियां हैं वो सब हमने रखी, भजन साधन भी किया, लेकिन हमको अनुभूति क्यों नहीं हो रही। तो महात्मा ने कहा कि ऐसे ही है, राम राम करते रहो, कल्याण तो हो ही जाएगा। अरे बोले, मरे पीछे कल्याण नहीं, हम जीते जी जो पाना चाहिए वो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें बाधा कहाँ आ रही है? तो महात्मा बोले, बाधा यही आ रही है कि तुम अपने परिश्रम की कमाई खाकर भजन नहीं कर रहे हो। जो भगत जगतों का अन्न चून आ रहा है, उसको खा कर के जो भजन कर रहे हो, तो भजन तो सब उनमें चला जा रहा है। अब अपने परिश्रम से, अपने परिश्रम की कमाई खा कर के तब भजन करो, जल्दी काम बनेगा। और सिद्ध पुरुष कह के चले गए। उनके जाते हुए भगत जगत जो बेचारे सेवा करते थे ना, कहीं से सीधा आ गया, सामान आ गया। महात्मा ने सबको हाथ जोड़ लिए, बोले हनुमान जी तो सबके हैं, दर्शन के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन किसी से न तो एक सूत का धागा चाहिए, न एक पैसा चाहिए, न अन्न का एक कण चाहिए। बोले बाबा जी फिर कैसे होगा? बोले अब जैसे होगा तैसे होगा। तो मंदिर में ही थोड़ी ज़मीन थी, उसी को कुदाल से खोद खोद करके कुछ बो लेते थे, उसी को काट लेते थे, उसी को खा कर के उन्होंने भजन किया। बहुत कम अन्न बचता था उनके लिए, तो कोई संत आ जाते थे तो उसी में से थोड़ा सा देते थे। बोले ज़्यादा चाहिए तो गांव से भिक्षा मांग लो और बनाओ खाओ, हम कुछ को खाना भी नहीं, पर हम तो इतना ही दे सकते क्यों, हमारे पास है ही इतना, हम ज़्यादा दे नहीं सकते। इस तरह से उन्होंने अपने परिश्रम की कमाई करके भजन करना आरंभ किया, तो कहते थोड़े ही दिनों में उन्हें भगवत साक्षात्कार।
ये मधुकरी मांग के खाना भी ये मुफ्त का सौदा नहीं है। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है, संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नाही तो फारे आंत। बहुत तीव्र भजन की आवश्यकता है। इसीलिए संतों में कैंकर्य की परंपरा है। स्थानों में रहकर गैया का गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, टोकना मांजना और साधन करना, ये सब करने से, श्रम करने से जो अन्न का दोष है उसकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ संतों में कैंकर्य की प्रधानता है, सेवा की प्रधानता है। जो स्थान में रहते हैं उन्हें तो स्थान में रहकर सेवा करनी ही चाहिए। जो स्थान में नहीं रहते हैं उन्हें भी किसी भी पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष जो सामने पड़े उसकी सेवा करनी चाहिए। और यहाँ हमने देखा है, यहाँ सरोवर पर कुछ संत रहते हैं, एक बाबा यहाँ रहते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सरोवर का। कोई जूता चप्पल पहन के नीचे नहीं जा सकता, सफाई भी रखते हैं। ये स्वभाव में होना चाहिए, जहाँ हम रहें वहाँ सेवा करके रहें, ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए। तो ये अच्छी व्यवस्था इसलिए नहीं थी क्योंकि इसमें पुरुषार्थ नहीं था, ये तो बस मुफ्त खोरी थी। नदियाँ जो है अपने आप सब कामनाओं को पूरा कर देती थी। नानाश्चर्य पदम नभा, हिरण्यकशिपु के राज्य में टीवी, सिनेमा घर, ये सिनेमा का पर्दा ये सब नहीं था। आकाश को आज्ञा दे रखी थी, आकाश में अपने आप सिनेमा दिखता था, आकाश के पर्दे में सिनेमा दिखता था, सब लोगों का मनोरंजन आकाश करता था। इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। और समुद्र की ड्यूटी थी, बढ़िया बढ़िया रत्न खोज खोज करके लाओ, हमको भेंट करो। अमृत जैसा जल भरा रहता था। वृक्षों को बिना ऋतु के भी फलों से लदा रहना पड़ता था। लोकपालों का ऐश्वर्य सब धारण करता था। पर ये सारी सुख सुविधाएं दुष्टों को ही प्राप्त थी। जो भगवान को मानने वाले थे उनको तो दंड दिया जाता था, उनको कष्ट दिया जाता था। अब तो महाराज इतना मतवाला हो गया कि शास्त्रों की मर्यादा का उसने उल्लंघन कर दिया। उसके दंड से भयभीत होकर लोकपाल दिक्पाल सब छिप गए जाकर के। अन्यत्रा लब्ध शरणा। कौन सा गुण सबसे बड़ा था उनमें? महद उपासका, महत उपासका। महत उपासका महापुरुषों की, साधु पुरुषों की उपासना करने वाले थे। माने संत सेवा का गुण उनमें था। और कौन सा गुण था? अब देखो ये भक्तों के गुण हैं। ये गुण यदि आप में हैं तो आप भगवान के भक्त हैं। ये गुण आप में नहीं है तो आप भगवान के भक्त नहीं हैं। आप साधु सेवा में आपकी रुचि है तो आप भगवान के भक्त कहलाने के योग्य हैं। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूते सर्वभूतानां एकः प्रियसुहृत्तमः। ब्रह्मण्यः, ब्राह्मणों के भक्त हैं प्रहलाद जी। हरि भक्त की पहचान है। कोई भगवान का भक्त भी अपने को कहे और ब्राह्मणों की निंदा करे, ब्राह्मणों का अपमान करे, वो कभी भी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं। भगवान तो ब्राह्मण को देवता मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। और हम भगवान के भक्त होकर ब्राह्मण का तिरस्कार करें तो भगवान प्रसन्न होंगे इससे? भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? बोले सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। वो मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं जिनको ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है। अब कोई कहे कि ब्राह्मण हों तब ना, इनमें ब्राह्मण कैसे लक्षण तो दिखते ही नहीं। चलो
आपकी बात मान ली हमने एक अंश में। देखो यज्ञ कुंड की अग्नि कितनी पवित्र होती है, पवित्र होती कि नहीं? अरणि मंथन करके प्रकट की जाती, फिर उसको मंत्रों से प्रतिष्ठित किया जाता है और बड़ी पूजा होती है उस अग्नि की। बहुत पवित्र अग्नि होती है यज्ञ की। वो यज्ञ की पवित्र अग्नि बड़े से बड़े नगर को जला सकती है कि नहीं? आग पकड़ ले तो पूरा गांव, पूरा नगर जल सकता है। अच्छा चलो, चिता की अग्नि अपवित्र होती है, यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है, वो भी जला सकती है। चिता की अग्नि अपवित्र होती है, क्या वह अपवित्र अग्नि भी फूस छप्पर पर पड़ जाए तो बड़े से बड़े नगर गांव को जला सकती है कि नहीं? जो ब्राह्मणोचित लक्षणों से युक्त है वो तो यज्ञाग्नि के समान ब्राह्मण है। जिसमें ब्राह्मणोचित लक्षण नहीं है, जाति से ब्राह्मण है, वो भी अग्नि है, भले ही अपवित्र चिता की अग्नि के समान हो, पर डरना उससे भी चाहिए क्योंकि जलाने में समर्थ वह भी है। इसलिए ब्राह्मण मात्र का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अपने धर्म कर्म सदाचार से च्युत है तो उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, उसके ठेकेदार तुम नहीं हो। तुम ब्राह्मण मानकर यदि उसका आदर सत्कार करते हो तो उसका लाभ तुमको मिल जाएगा। पर ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ब्राह्मण सोचें क्या तो हम ब्राह्मण हो गए, पंडित जी हो गए और अब क्या है, अब तो हम चाहे जो करें, जो नहीं खाना चाहिए वो खाएं, जो नहीं पीना चाहिए वो पिएं, जो नहीं करना चाहिए वो हम करें, हम तो ब्राह्मण हो गए। जो कुछ कर रहे हो ना ब्राह्मण होकर ऊट पटांगे, सब नरकों में जाकर भोगना पड़ेगा। ये ब्राह्मण होने से इस पाप के परिणाम को भोगने से बच नहीं पाओगे, ये भोगना पड़ेगा। पर तुमको भी ब्राह्मण मानकर जो पूजा करेगा, श्रद्धा करेगा, उसे ब्राह्मण भक्ति का पुण्य मिल जाएगा। इसलिए ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो, ब्राह्मण की निंदा मत करो, ब्राह्मण का तिरस्कार मत करो, ब्राह्मण का अपमान मत करो। प्रहलाद जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, शील संपन्ना, शील गुण से युक्त थे, सत्यसंध थे। सत्यसंध का अर्थ है कि वो सत्य प्रतिज्ञ थे, जो एक बार कह देते थे उससे फिर टलते नहीं थे, जितेंद्रिय थे। भगवान के भक्त को शील संपन्न होना चाहिए। भगवान का भक्त जो एक बार निश्चय कर ले उससे टलना नहीं चाहिए, जितेंद्रिय थे। आत्मवत् सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहृत्तमः, वो संपूर्ण प्राणियों में अपने आत्मा का ही दर्शन करते थे। सभी प्राणियों के प्रिय सुहृद और हितैषी थे, क्योंकि सब में भी अपने आत्मा का दर्शन करते थे। जीव को भगवत प्राप्ति कराने वाली हो। एक कथा आपको सुना मैं मंगलकरणी के ऊपर। हमारे भारतवर्ष की संत परंपरा के एक बड़े श्रेष्ठ संत थे, शुक तीर्थ में विराजमान पूज्य परम पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज। दर्शन किया होगा हमने, आपने सब लोगों ने प्रायः उनका दर्शन किया। दास के ऊपर बड़ी भारी कृपा करते थे, वे बहुत कृपा करते थे। भारतवर्ष के श्रीमद् भागवत के और वेदांत विषय के वे अपने समय के सर्वोपरि विद्वान थे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत आद्योपांत कंठस्थ था उनको। और सभी भारतवर्ष का कौन ऐसा महापुरुष है जो शुक तीर्थ जावे और पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी का दर्शन न करे। बड़ा अद्भुत जीवन था उनका। कथा जब कहना छोड़ी तो बिल्कुल ऐसी छोड़ी कि बिल्कुल फिर मंच पर ही नहीं जाते थे, कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर जब तक कथाएं कही तो पूरी मर्यादा से कथा कही उन्होंने। सभी लोग उनका आदर करते थे, बहुत अच्छे महापुरुष थे। तीर्थराज प्रयाग जा रहे थे वो, और दास की कथा उसी दिन शुरू हुई शुक तीर्थ में, हनुमत धाम में। तो मिथिलेश माता जी, परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की कृपा पात्रा, तो वो गई, वो स्वामी जी के नाते उनके ऊपर खूब कृपा करते थे। बोले महाराज जी हमारा विचार है कि आप उद्घाटन करने आ जाएं। तो तुम थे नहीं थे, उद्घाटन करने आ जाएं तो हमको ऐसा लगेगा कि पूज्य
स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज गुरुदेव ही महाराज श्री ही कृपा करके पधारे। वो आ गए। उनको ये भी कहा गया कि थोड़ी देर कथा में बैठना, तो उन्होंने कहा कथा उथाओं में हम जाते नहीं हैं, कहते भी नहीं हैं, कथाओं में जाते नहीं हैं, क्योंकि प्रायः कथाएं होती ही नहीं हैं। और स्पष्ट वक्ता ऐसे थे कि मुजफ्फरनगर में एक कथा हुई, बड़ी कथा, एक बड़े प्रसिद्ध व्यास के द्वारा कथा हुई, और उनको उद्घाटन के लिए बुलाया। तो उन्होंने कहा वक्ता श्रोता सब नरक जाएंगे, क्योंकि कथा के नाम पर नाटक हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कथा तो हो ही नहीं रही है, तो पुराण का तिरस्कार करने वाले सब नरक जाएंगे। विश्व प्रसिद्ध वक्ता को ये कह दिया उन्होंने। ऐसे विचित्र महात्मा थे वो। तो बोले आजकल कथाएं तो होती ही नहीं हैं, और हमको प्रयाग तक पहुंचना भी है। प्रयाग में उनका आश्रम भी है झूसी के निकट, तो वहाँ हमको पहुंचना भी है, इसलिए तुम्हारा आग्रह है तो हम होते हुए 5-10 मिनट बैठेंगे, हम चले जाएंगे। 2 समय दास कथा कह रहा था, और संगीत तो उस समय था ही नहीं कथा में, सीधी सीधी कथा थी। तो कथा में जब वो बैठे तो पता नहीं क्या ठाकुर जी की लीला हुई, उनको इतना अच्छा लगा कि अपना आसन बासन गाड़ी में लेके आए थे कि वहीं से चले जाएंगे प्रयाग के लिए। पर उन्होंने तुरंत अपने ब्रह्मचारी को कहा कि अब हम यात्रा स्थगित कर रहे हैं अपनी, जितने दिन कथा होगी हम पूरी कथा सुन के तभी प्रयाग जाएंगे। 9 दिन कथा हुई, और वे वृद्ध शरीर से भी दोनों समय कथा में विराजते थे। कभी 8 घंटे कथा होती, कभी 9 घंटे कथा भी हो जाती। एक दिन रात को बोले, हम शाम रात में उनके पास जाते थे दर्शन करने। एक बार रात को बोले मुझे लगता था कि कथा लुप्त हो गई, लेकिन कथा अभी धरती पर जीवित है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, आप एकदम मूल ग्रंथ के अनुसार शास्त्रीय पक्ष लेकर व्याख्या करते हैं, बड़ी प्रसन्नता है मुझे। लेकिन एक शिकायत है। क्या? बोले अभी तो बालक हो आप, शरीर में बहुत शक्ति है आपके, और इतना ज़्यादा बोलते हो, बोलते बोलते शक्ति आखिर कहाँ तक है? मनुष्य का शरीर है, बोलते बोलते शक्ति जवाब दे जाएगी, तो जिस समय संसार को आपकी वाणी की आवश्यकता होगी आप बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए बोले इतना मेहनत मत किया करो, इतना श्रम नहीं किया करो, थोड़ा कम बोला करो, थोड़ा विश्राम किया करो। इतना उनका वात्सल्य था मेरे प्रति। और दूसरी बात वो कहते थे कि देखो, एक तो साग मंडी होती है, एक जौहरी बाजार होता है। तो साग मंडी में भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, लइयो रे दैयो रे, इतने रुपया धरी, इतने रुपया शेर, इतने रुपया क्विंटल, थोक मंडी, और हल्ला मचता है। और 2-4 घंटे के बाद जब मंडी उठने वाली होती है तो एकदम वहाँ सड़ी गली साग की बदबू ही वहाँ रहती है, कुछ नहीं। हाट उठने के बाद गंदगी के अलावा कुछ नहीं होता वहाँ। और जौहरी हीरे जवाहरात की दुकान खोल के, सोने चांदी की दुकान खोल के बैठे रहते, बढ़िया एसी लगा रहता है, बढ़िया गद्दा तकिया लगे रहते हैं, वहाँ भीड़ नहीं होती दुकान में। पर 2-4 ग्राहक भी आ गए, अरे 2-4 नहीं, अच्छा ग्राहक एक आ गया तो कहते आज का धंधा तो बहुत बढ़िया हो गया। हो जाता है ऐसा कि नहीं हो जाता? तो उन्होंने कहा कि भागवत जी की कथा को, भगवान की कथा को सब्जी मंडी मत बनाना, इसको जौहरी की दुकान बना करके रखना है। जिज्ञासु आवे उनके सामने चर्चा करो, कितने लोग बैठे हैं इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक कथा सुनाई थी, वो कथा हम सुना रहे। उनकी बात कह करके तब उनकी कथा सुनाएंगे तो आपको विशेष भाव जगेगा। उन्होंने कथा सुनाई मंगल करणी के ऊपर। गंगा जी सबका मंगल करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली। बोले एक बार गरुड़ जी जा रहे थे तो उन्होंने आनंदवन सुख तीर्थ को देखा। तो गंगा जी देखी तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई कि गंगा जी को लांघ के नहीं जावें, गंगा स्नान करके अपना कुछ नित्य नियम करके संध्योपासन करके तब यहाँ से चलें।
तो जैसे ही गरुड़ जी ने गंगा जी में गोता लगाया तो बोले गोता लगा के अपना संध्या वंदन किया। तो गरुड़ जी को थोड़ी भूख लगी, क्योंकि स्नान के बाद नित्य नियम के बाद भूख स्वाभाविक लगती ही है। तो गरुड़ जी को भूख लगी तो गरुड़ जी का भोजन तो नाग हैं। तब तक भगवान की प्रेरणा हुई, कोई नाग व देवता वहाँ से निकले। तो गरुड़ जी को भूख लगी थी तो गरुड़ जी ने सोचा कि थोड़ा गंगा जी का जल ही पीकर भूख बुझा लें। फिर सोचने लगे कि खाली पेट कई बार पानी लग जाता है, कुछ खाकर के पानी पीना चाहिए। सोच ही रहे थे, तब तक एक विशालकाय नाग उधर से निकला। गरुड़ जी ने कहा चलो बाल भोग तो हो ही जाएगा। तो गरुड़ जी ने उसका भक्षण किया, और भक्षण करके जैसे ही गंगा जी का जल पिया तो नाग भीतर पेट में गया था गरुड़ जी के, और जैसे ही गंगा जी का जल भीतर गया, गंगा जी के जल का उस नाग के शरीर से स्पर्श हुआ तो महाराज तत्काल नाग की सदगति हो गई। वो नाग चतुर्भुज रूप हो गया और गरुड़ जी के नासा छिद्र से ही निकल गया। नासा छिद्र से निकला चतुर्भुज रूप होकर के, और बोला गरुड़ जी से कि देखो इतने जल्दी भगवान ने दूत तो भेजे नहीं और वाहन की व्यवस्था भी की नहीं, तो तुम ही ले चलो हमको वैकुंठ। और कह के तुरंत गरुड़ जी की पीठ पर लद गया, बैठ गया। बोले चलो। गरुड़ जी आश्चर्य में पड़ गए। जय हो गंगा मैया तुम्हारी महिमा, जो हमारा शत्रु, जो हमारा भोजन, आज आपके जल के स्पर्श मात्र से वो चतुर्भुज रूप होकर के वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो गरुड़ जी उस नाग को जो विष्णु रूप हो गया था उसको लेकर के गरुड़ जी वैकुंठ पधारे। तो गरुड़ जी को देखकर भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा कहो गरुड़ जी, अब किसी अन्य विष्णु के वाहन बन गए हो क्या? हमारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है, ये मेरे ही स्वरूप को वहन करके तुम ला रहे हो, ये कौन है? बोले महाराज आप सर्वज्ञ हो फिर भी पूछ रहे हो, ये आपके चरणों के धोवन की महिमा है, ये आपके चरण जल गंगा जी की महिमा है कि मैंने तो इस नाग को खाया था, हैं? और खाया तो वो जिंदा रहा होगा, वो जो आप जिंदा रहा होगा, जिसका भक्षण करे वो तो उसी समय मर गया, पर उसका जो भीतर जो उसके शरीर का अंश था, उस अंश से गंगा जी के जल का स्पर्श हुआ तो ये चतुर्भुज हो गया। ये है गंगा जी की महिमा। तो गंगा जी प्रत्येक जीव का मंगल करती है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग इनका भी परम मंगल करने वाली, कल्याण करने वाली श्री गंगा जी हैं। इसलिए कौन ऐसा है जो गंगा जी का सेवन न करे? कस्ताम न सेवे तमरुष्यमाणः। और गंगा जी कैसी हैं? बोले देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी, देखत दुख दोष दुरित दाह दारिद दरनी। गंगा जी दर्शन मात्र से दुख का हरण कर लेती है, दोष का हरण कर लेती है। महाराज जी पुराणों में लिखा हुआ है गंगा जी दर्शन से 100 जन्म का पाप नष्ट कर देती है। केवल गंगा जी का दर्शन हो जाए 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी के जल का आचमन हो जाए तो 200 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और गंगा जी के जल में विधि पूर्वक स्नान हो जाए तो 1000 जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी गंगा जी की महिमा है। इसलिए दुख दोष दुरित दाह दारिद दरणी, दुख का दलन करने वाली हो, दोष का भी दलन करने वाली हो, समस्त पाप ताप संताप को जलाकर भस्म कर देने वाली हो, दरिद्रता को भी भस्म कर देने वाली हो। और कैसी हो? दारिद दरणी, दरिद्रता का नाश करती हो। गंगा जी कृपा करें तो कोई दरिद्र नहीं रह सकता, कोई दुखी नहीं रह सकता। रैदास जी महाराज, संत श्री रैदास जी महाराज प्रतिदिन गंगा स्नान करते थे काशी में।
4 बजे तो गंगा जी में गोता लगा के वो आ जाते थे। 2:30-3 बजे रात को उठना और 4 बजे गोता लगाकर 4 बजे तक तो आसन पे आ जाते थे रैदास जी महाराज। एक पंडित जी वे जाते तो थे गंगा जी नित्य नियम से, लेकिन थोड़ा सा विलंब से जाते थे, 5-6 बजे के करीब जाते थे। रैदास जी के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा